जय हिंद आप सभी को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का दोस्तों एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, जो आपका 14 से 17 जून के बीच होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपका ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर के द्वारा एक प्रैक्टिस बुक निकाला गया है, जिसमें आपका टोटल दोस्तों यहाँ देखिए 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह नए पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित है। और रोशन आनंद सर को दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा हो या दोस्तों बिहार पुलिस से संबंधित जितना भी एग्ज़ाम बिहार से रिलेटेड है, इनका प्रैक्टिस सेट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और समाज विज्ञान सभी सब्जेक्टों का दोस्तों इसमें आपका पूर्ण रूप से दिया गया है। आपका क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, तो इसमें टोटल दोस्तों आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम करा चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हुआ। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी दोस्तों आपका बिहार मद्य निषेध हो या कक्षपाल हो या चलन दस्ता हो, ये सभी में दोस्तों आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा कि आप लोग ने कितना सही, अंत में बताइएगा कि कितना आप लोग का सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था। तो ये स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर पूछे कि पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी दोस्तों आपका 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी स्थित थी। बताइए कि पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी दोस्तों मुंगेर हो जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर पाल वंश के संस्थापक पूछे तो पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और पाल वंश का अंतिम शासक आपका गोविंद पाल हो जाएगा, तो ये सभी फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तीसरा नंबर कि भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में वहाबी आंदोलन का अगर शुरुआत पूछे तो ये आपका सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर की राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान दोस्तों 6 माह के अंदर आपका चुनाव कराकर भर लेना अनिवार्य है, इस यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर की कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों ये आपका हिंदी से रिलेटेड है। कुबेर का समानार्थी यानी परिवाची शब्द पूछ रहा है, तो कुबेर का परिवाची शब्द आपका धनराज हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कुबेर का यक्षराज, धनद, धनाधिपति और राजा राज, ये सभी परिवाची शब्द हैं। अगला देखिए 6 नंबर करंट अफेयर से संबंधित है कि सितंबर 2025 में बिहार के कुल किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि प्रदान की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मरियम फातिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर के निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन चुनिए। बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें से गलत कथन है। पहला है कि न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है, तो ये भी आपका दोस्तों सही है। सी कह रहा है कि विधानमंडल कानूनों को लागू करता है, तो ये दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। विधानमंडल कानूनों को लागू नहीं करता है बल्कि कानून बनाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला देखिए 8 नंबर इंग्लिश है कि विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स।
दोस्तों प्रीफिक्स बताना है। प्रीफिक्स मतलब आपका प्रत्यय होता है जो कि वर्ड के आगे लगता है, और इसमें प्रीफिक्स आपका एबेक है जो कि आपका प्रीफिक्स ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर के निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं गुजरती है। बताना है कि इनमें से किस जिला से आपका गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो पूर्णिया जिले से दोस्तों आपका गंगा नदी नहीं गुजरती है। अगला देखिए 10 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो मैथ आप लोग खुद बनाइएगा, हम इसका उत्तर बता देते हैं, जो कि आपका दोस्तों साधारण ब्याज से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। बताइए कि अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित होता है तो उसे कितना दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। तो ये आपका 14 दिन के अंदर सीट खाली करनी होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जाता है। बताइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो ये अब दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। वहीं पूछे कि आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी ठीक इसका उल्टा अगर दोस्तों पूछ ले तो ये आपका विद्युत जनरेटर हो जाएगा, यानी विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की, लीची का खाने वाला भाग होता है। बताइए कि लीची का कौन सा भाग आपका खाने वाला होता है। तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कह रहा है कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है। बताइए कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक आपका आचार्य प्रशांत किया जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति द्वारा की जाती है। बताइए कि भारत के जो कैग है, या दोस्तों इसको शर्ट में कैग कहते हैं, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो यह नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला देखिए 16 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप मैथ बना लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर की, जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर की, सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण और शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सोने और चांदी का शुद्धिकरण के लिए दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 19 नंबर की, निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण है। बताना है कि कौन सा आपका सदिश राशि है। तो सदिश राशि दोस्तों जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसे सदिश राशि कहते हैं, और इसमें से आपका वेग दोस्तों सदिश राशि है। अगला देखिए 20 नंबर इंग्लिश है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। बताना है कि कौन सा सही दोस्तों प्रीपोजिशन इस पर आएगा। तो क्वेश्चन है कि सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपेथी डैश स्मोकिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टू स्मोकिंग। अगला 21 नंबर की, शेरे मशहूर के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेरे मशहूर को दोस्तों टीपू सुल्तान के नाम को जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि टीपू सुल्तान को शेरे मशहूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 22 नंबर की, बाड़ा लाचला दरा किस राज्य में स्थित है। बताइए कि बाड़ा लाचला दरा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बाड़ा लाचला दरा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर के, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। बताइए कि प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे आपका कणिका कहते हैं, यानी प्रकाश की कणिका, यानी फोटोन, अगर इंग्लिश में बोले तो फोटोन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी भी कणिका या फोटोन। अगला देखिए 24 नंबर की, एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है। बताइए कि लेंस की शक्ति आपका किस पर निर्भर करती है।
तो लेंस का जो शक्ति होता है वो लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश है इंद्रियों से परे, बताना है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है। तो जो इंद्रियों से परे होते हैं उसे अतीन्द्र कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अतीन्द्र। नेक्स्ट 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, बताना है दोस्तों कि कौन सा रोग आपका पारे के साथ विषाक्तता के कारण होने वाला रोग है। तो दोस्तों मिनी माता रोग आपका पारे के कारण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए दोस्तों चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय आपका बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, यानी WC बनर्जी। और बोमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला देखिए 28 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका अगर सूत्र बोले रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू दोस्तों हाफ H2O हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर के हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है, बताना है दोस्तों कि हैजा आपका किसके कारण उत्पन्न होता है। तो हैजा जो बीमारी होता है दोस्तों ये आपका जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा दोस्तों जीवाणु के कारण। वहीं प्रोटोजोआ दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा पे काम सोप, इसका शॉर्ट ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम। पे से 25 हो जाएगा, क से काला जार हो जाएगा दोस्तों, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और प से पायरिया हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर के बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर की एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है, तो इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों जब रक्तचाप बढ़ता है या आपातकाल की स्थिति में एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से संबंधित स्थिति है। तो भारत का जो भौगोलिक दोस्तों स्थिति है ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर की भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय संरचना क्या है। तो भारत में दोस्तों पंचायती राज का सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर है दोस्तों, 35 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 60 मिनट। अगला देखिए 36 नंबर की उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन नहीं है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का वन क्षेत्र नहीं है। तो ये आपका दोस्तों राजस्थान क्षेत्र नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की प्रावधान है। तो वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। अगला देखिए 38 नंबर के संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका 8वीं अनुसूची में नहीं है, यानी कौन सा भाषा दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये उड़िया भाषा नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं कि पौधे में फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम द्वारा दोस्तों खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। वहीं जाइलम अगर पूछे तो जाइलम द्वारा दोस्तों जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, मानव शरीर के दांत निम्न में से किसका बना होता है। बताइए कि मानव शरीर का जो दांत है किसका बना होता है। तो मानव शरीर का दांत आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला देखिए 41 नंबर की ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार था दोस्तों इसका नाम आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला देखिए 42 नंबर के निम्न में से कौन
सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। बताना है दोस्तों कि कौन सा जो पौधा है जो कीटभक्षी पौधा के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों पिचर प्लांट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला देखिए आपका इंग्लिश से संबंधित है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, इसको दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए 44 नंबर की कंप्यूटिंग में एक निब्बल डैश के बराबर होता है, तो कंप्यूटिंग में आपका एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर की आंख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आंख लगने का सही अर्थ होता है दोस्तों नींद आ जाना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, क्योंकि बताइए कि ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर के हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसमें भी पूछे तो अनियंत्रित संलयन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 48 नंबर की भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों अगर इसका सही जवाब होगा आपका मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर की अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, बताइए कि अरावली श्रेणी के दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर के दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, इसको दोस्तों इंग्लिश में चेंज करना है, यानी ट्रांसलेट करना है दोस्तों इंग्लिश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस सेट में इस वीडियो में हम 50 तक ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 51 से आपका हम बना देंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूर्ण डिस्क्राइब के साथ दोस्तों वीडियो बनाए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। हम पूर्ण डिटेल के साथ दोस्तों एक एक ऑप्शन को आपका अच्छा से समझाकर हम अगला वीडियो बना देंगे, तो आप लोग ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा दोस्तों, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।